ग्रामीण के जो युवा बेरोजगार और जो शोषित पीड़ित उनकी आवाज़ कहले राकेश जोया, आज उनका जन्मदिन है और युवा है, उनके साथ सैकड़ों युवाओं की टीम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों युवा यहाँ मौजूद है। आज उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर सामाजिक सरोकार का कार्य किया गया है। उसके अलावा गायों को चारा खिलाना, कई तरह के सामाजिक सरोकार के जो कार्य हैं वो किए गए हैं। मेरे साथ राकेश जोया और उनकी टीम मौजूद है। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रक्तदान को महादान माना जाता है, ऐसे पुनीत कार्य किया गया है। उनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। राकेश जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। लगातार जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर आप आयोजित करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जन्मदिन दिवस है, युवाओं के सैकड़ों युवा, हजारों युवा आपके साथ आपको आइडल मानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने शुरू से ही फर्स्ट ईयर जब हम आए थे कॉलेज में, तो हमारे सीनियर्स ने हमको मोटिवेट किया, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से निकले व्यक्ति हैं। रक्तदान करना एक तरीके से माता पिता भी ऐसे बोलते हैं कि भाई खून नहीं देना है तुमको, क्योंकि इसलिए क्या नॉलेज नहीं है, जानकारी का अभाव है। लेकिन हमारे सीनियर्स ने और शिक्षा ने हमको सिखाया कि रक्त की कमी से लाखों लोग मरते हैं हर वर्ष। तो हम फर्स्ट ईयर से ही जब हम कुछ कर नहीं सकते थे तो हम जाके रक्तदान करके आते थे। उसके बाद हमने कई कैंप लगाए, फिर हमने उसको कंटिन्यू करने के लिए जन्मदिन चुना और ये चौथा कैंप है कंटिन्यू, कि हर 4 वर्ष से हम ये कैंप लगा रहे हैं। और इसका उद्देश्य एक ही है कि रक्त की कमी से कोई व्यक्ति ना मरे। और ये जो रक्त जो है वो बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है वो 2 दिन में बना लेता है, और ये सिर्फ इंसान का शरीर ही बना सकता है, किसी मशीन में नहीं बनता। तो रक्त की पूर्ति रक्तदान करके ही होगी। और युवाओं में विशेष रूप से जो 18 से 40 साल तक की एज के हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप साल में 4 बार रक्तदान करें। मैं खुद 4 बार करता हूं। अगर 4 बार नहीं कर सकते तो कम से कम प्रतिवर्ष 1 बार रक्तदान जरूर करें, ताकि आपका जो खून है उससे 2 व्यक्तियों की जान बचेगी, और वो बचेगी तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। यही सोच के हम ये मुहिम चला रहे हैं, और उसमें सारे युवा साथी हमारे साथ रहते हैं। कैसी जन्मदिन है, क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, क्या किसानों को संदेश देना चाहेंगे? फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के आज प्रत्याशी रहे, जो अरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की जो टीम है वो भी आपके साथ देखी जाती है। बात करें जयपुर ग्रामीण के युवाओं की, किसानों की, क्या प्रमुख समस्या है? आज जन्मदिवस है, सरकार को क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हम तो किसान और मजदूर कौम के व्यक्ति हैं, और युवा हैं तो युवाओं की भी बात करते हैं। किसानों के, मजदूरों के और युवाओं के हक साल दर साल मारे जा रहे हैं। किसानों के लिए काले कानून आए, किसानों को तोड़ने के लिए हमने आंदोलन किया, वापस लिए, लेकिन फिर भी किसानों के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं आ रहा। सरकार कह रही थी कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो जब हमने पूछा कि कैसे दुगनी करोगे, तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि प्रतिवर्ष एक किसान परिवार 6,000 रुपये कमाता है प्रतिवर्ष, तो उसको हम डबल कर देंगे। तो उन्होंने 6,000 रुपये किसानों के खातों में डाल के एक धीमा जहर दे के और अपनी तीसरी पूरी कर ली, और विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में ये कर दिया कि हमने किसानों की आय डबल कर दी। तो ये ऐसे झूठ फैलाते हैं। युवाओं कितने बेरोजगारी से त्रस्त हैं। नौकरियां आज के 10 साल पहले जो SSC की नौकरियां 1-1 लाख की आती थी CGL की, आज 3 साल में 2,500 वैकेंसी आती है। 3 साल में रेलवे की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2-2, 3-3 लाख प्रतिवर्ष आती थी। अभी रेलवे की वैकेंसीज 2-2 साल के अंदर और 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 हज़ार की वैकेंसी आ रही है। मतलब ये हर तरीके से युवाओं को, मजदूरों को, किसानों को वापस उसी जगह लेके जाना चाहते हैं जैसे आज़ादी से पहले थे। वापस ये सामंतवादी सोच के लोग उसी राजशाही, सामंतशाही को लागू करना चाहते हैं। और हम युवा ये प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जागरूक हो और इस सामंतशाही के प्रति, और ये जो राज में बैठे हुए लोग गलत कर रहे हैं उनके प्रति जागरूक होकर, उनके प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, उनके खिलाफ लड़ाई लड़े, और जिससे किसानों का, मजदूरों का भला हो और युवाओं का विशेष रूप से भला हो। राकेश जी, प्रदेश भर में आपने कई आंदोलन किए, कई आंदोलन का आप हिस्सा रहे, आपने चुनाव भी लड़ा, आज जन्म दिवस है, आगे का भविष्य किस तरह देखते हैं अपना? आगे चुनाव लड़ने का है, क्या कुछ भविष्य की प्लानिंग है? चुनाव तो इसलिए लड़ा था हमने कि जब हम जिन मेन स्ट्रीम पार्टियों को वोट देते थे, हम सिर्फ वोटर थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो हमने सोचा जब हम वोट देते हैं किसी और पार्टी को, सुनवाई नहीं होती, तो क्यों ना हमारे वोट हम खुद ही रख लें। तो हमने एक मुहिम चालू करी, और उसमें हमारे नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे यहाँ पे बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी, ये जो लड़ाके हैं, जो समाज के कौमों के लिए, मजदूर किसान वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर हम उनसे जुड़े, और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो हमने लड़ लिया।
अगर वो कहेंगे चुनाव लड़ना तो लड़ेंगे। चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। जो व्यवस्था है ये किसान मजदूर के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ। उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए आंदोलन है, उसमें हम कार्यकर्ता बन के काम करते रहेंगे। और जब हमारे बड़े भाई और हमारे नेता आदेश करेंगे चुनाव लड़ लेंगे, वो आदेश करेंगे तो हम कार्यकर्ता बन के जिनको चुनाव लड़ेंगे उनके साथ लग जाएंगे। चुनाव लड़ना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लोगों की मदद करना और इस व्यवस्था में बदलाव लाना बड़ा मुद्दा है, और इसके लिए हम यूथ को जागरूक कर रहे हैं और हमारे रिजल्ट भी मिलेगा, कुछ न कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। दौड़थोड़ा विधानसभा क्षेत्र के आरएलपी नेता कमलेश जी वो भी यहाँ मौजूद है। कमलेश जी, किस तरह देखते हैं एक साधारण किसान के बेटे के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों यूनिट ब्लड एकत्रित हो रहा है और सैकड़ों युवाओं की भीड़ लग रही है। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में परिवर्तन का संकेत भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सबसे पहले तो भाई राकेश जी जोया को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राकेश जी जोया कोई परिचय के मोहताज नहीं, उन्होंने हमेशा दलित पीड़ित शोषित किसान मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। हमेशा आप इस क्षेत्र में फुलेरा में, जोटवाड़ा में, जयपुर ग्रामीण में कहीं भी देखते हो, कभी किसी शोषित पीड़ित के साथ कोई भी घटना घटती है तो हमारा भाई सभी 36 कौम के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और आज जन्मदिन के अवसर पर जैसा संदेश, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा संदेश रक्तदान का, क्योंकि रक्तदान जब किसी को कोई ट्रेजेडी हो जाती है, किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, तो हम उसमें ये नहीं देखते कि ये किस जात का खून ले रहा है, किस जात को चढ़ा रहा है। तो एक रक्तदान ही ऐसी मुहिम है जिसमें सबसे बड़ा सामाजिक समरसता का उदाहरण है भाई राकेश जी जोया ने पेश किया है। पिछले वर्ष भी उनके जन्मदिन पे यहाँ जोमनेर में कार्यक्रम था, आज भी कार्यक्रम है। तो राकेश जी जोया जैसे ग्रामीण प्रवेश के लोगों को, अपने भाइयों को हमें तन मन धन के साथ आगे बढ़ाना है। और जो लोग, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जयपुर ग्रामीण की जो विधानसभाएं हैं उनमें बाहरी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उन बाहरी लोगों को मैं तो मेरे यहाँ के लोगों को भी यही संदेश देता हूँ, किसान मजदूर कौम के लोगों को यही संदेश है कि आप जब तक उन बाहरी लोगों को यहाँ से भगाओगे नहीं, अपने बेटों को, अब आपके हक अधिकार के लिए जो लोग लड़ते हैं उनको आगे अगर आप आगे बढ़ाओगे नहीं, तब तक आपका भला नहीं होगा। ये बाहरी लोग जैसे बरसाती मेंढक होते हैं वैसे आएंगे, आपके वोट का फायदा उठाएंगे, अपना काम निकालेंगे और आपकी कोई सुध बुध लेंगे नहीं। आज मेरे को ये बताओ कि जयपुर ग्रामीण में आज के 20-30 साल में यहाँ का कौन सा नेता बना, विधायक बना, एमएलए बना? नानू राम जी ककराड़िया, अपने गोपी राम जी झारड़ा, रामनारायण जी किसान, उनके बाद में कौन सा नेता यहाँ पनप गया? चाहे आमेर देख लीजिए, चाहे फुलेरा देख लीजिए, चाहे जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए, बाहर के लोग यहाँ आके पनपते हैं। सबसे बड़े हमारे लोगों की यही कमी है कि उन बाहर के लोगों के साथ पिछलगू हो जाते हैं। मैं तो यहाँ आपके और यहाँ के इन लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि राकेश जी जोया जैसे अपने भाइयों को, संघर्षशील लोगों को हमें आगे बढ़ाना है। और जिस तरह का हमारे को आज कई लोग है ना हमारी कौमों पे, किसान वर्ग पे, मजदूर वर्ग पे कोई शोषण करते हैं, तो उनके खिलाफ हमेशा हम डटकर लड़ते हैं। 36 कौम की लड़ाई लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारे लोगों का कहीं भी पसीना भी बहेगा कि हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे लोग हमेशा उनके लिए खून देने का काम करेंगे। भाई राकेश जी जोया को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारे अंतःकरण की इच्छा है कि ऐसे भाई हमारा प्रतिनिधित्व करे, विधायक बने और हमारे लोगों की मजबूत आवाज़ राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचाए। एक बार फिर से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये हमेशा अपने सह परिवार, अपने प्रियजनों के साथ हमेशा खुश रहे। और भी यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि है वो मौजूद है। जीवन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक साधारण से किसान के बेटे का जन्म दिवस है और उसके उपलक्ष्य पर सैकड़ों युवा यहाँ उपस्थित हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में जो रक्त है वो एकत्रित हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं राकेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षेत्र से पधारे हुए हैं मेरे नौजवान युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने देखो, पहले यानी कि जो रक्तदान का पहले बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन आजकल युवा सक्रिय होने के बाद में जैसे एक्सीडेंट हो जाता था तो पहले अपन को खून कहीं मिलता ही नहीं था, लेकिन आज सब जगह ये रक्तदान शिविर लगने से अपन को काफ़ी सुविधा हुई है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि युवा साथियों को रक्तदान शिविर हमेशा के लिए लगाते रहना चाहिए और रक्त एकत्रित करना चाहिए। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं राकेश जोया का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सामाजिक सरोकार का जो कार्य है, रक्तदान, वो किया जा रहा है और सैकड़ों युवा जो है वो रक्त दे रहे हैं। हमारा समाचार लगातार युवाओं की, शोषित की, पीड़ित की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा अग्रणीय रहता है। आप बने रहे हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।
जो